गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में कि कितने टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, और एक एक करके हमने देखा था कि मोलरिटी क्या है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एक्सेट्रा। तो जिस किसी ने भी इस वीडियो को नहीं देखा है वो इस वीडियो को देख सकता है अपने पीछे पार्ट में जाके। तो आज हम क्या लेके आए हैं? आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स आज हम क्या आपको बताएंगे? आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स से इफ़ेक्ट करती हैं। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन को इफ़ेक्ट करेंगे। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन से हमारा क्या मीनिंग है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आपने अपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें पढ़ा होगा जनरली कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में आए होंगे प्रीवियस क्लासेस में, शायद उनका मतलब तब समझ में आया हो आपको या ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जैसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एटसेट्रा। तो इन सब का पहले मतलब समझिए कि ये सब है क्या। तो अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की मात्रा कम हो। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है शुगर प्लस वाटर का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने इस सॉल्यूशन में 1 लीटर वाटर मिलाया और लगभग आधा केजी शुगर मिलाया। तो जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो अच्छा खासा है, जो आप लिक्विड की फॉर्म में उसे देख सकते हैं कि वो एक लिक्विड के फॉर्म में शरबत के टाइप का एक सॉल्यूशन होगा आपके साथ। अब क्या किया, इस सॉल्यूशन में आपने शुगर का अमाउंट मिलाना शुरू कर दिया। तो आप जब शुगर का अमाउंट घोलते जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा विस्कस होता जाएगा। विस्कस का मतलब गाढ़ा होता जाएगा। तो ये जो गाढ़ा वर्ड है, मीन्स जो विस्कस है वर्ड, इस चीज़ को हम थोड़ा कंसंट्रेटेड से कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो ऐसे सॉल्यूशन जो थोड़े विस्कस होते हैं, मतलब जिसमें सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा होती है, तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब अगर हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की बात करें, इसके डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड कहलाते हैं। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कैसे होते हैं? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है एंड सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। मीन्स कंसंट्रेटेड के ठीक उल्टा क्या है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब यही हुआ कि उसमें जो अमाउंट, मीन्स जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट है वो आपकी ज़्यादा है और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट आपकी कम है। इसका एग्जाम्पल अगर हम उसी एग्जाम्पल से समझना चाहें तो क्या है कि पहले आपने क्या किया कि सॉल्यूट बढ़ाते गए, मीन्स शुगर घोलते गए तो आपका विस्कस होता जाएगा। अब क्या किया आपने, वाटर जो कि आपका सॉल्वेंट है उस सॉल्यूशन में, अगर आप वाटर को घोलते जाएं तो क्या होगा कि आपका सॉल्यूशन और भी पतला होता जाएगा। पतले का मतलब ये है कि वो और ज़्यादा फ्लूइड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ऐसे सभी सॉल्यूशन जिसमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होती है आर कॉल्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, एंड ऐसे सभी सॉल्यूशन जिसमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होती है उन्हें हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमारा थोड़ा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड का मतलब था। अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन है, क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आप समझ गए कि कुछ सॉल्यूशन क्या होती हैं प्रॉपर्टी। मीन्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी होते हैं, कुछ सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन भी होते हैं। तो ये सब कुछ हमने अभी समझा कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। ये थोड़ा बेसिक चीज़ थी इसलिए बताना पड़ा। मेन मोटिव जो हमारा पढ़ने का है वो क्या है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो ये कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होते ही हैं। अब जो मेन मोटिव ये है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन होती हैं बेटे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो मेन चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो अब ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच इफेक्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन
द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर affected by थ्री फैक्टर्स। ध्यान से समझना इस चीज़ को कि हमने ये लिखा है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है वो केवल और केवल थ्री फैक्टर्स से इफेक्ट होती हैं। मींस दुनिया में केवल ऐसे तीन ही फैक्टर हैं जो किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। मींस अगर ये फैक्टर्स हम बदलते जाएं, ये जो तीन फैक्टर्स हैं, तो हमारा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का जो नेचर है वो भी बदलता जाएगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं वो आप समझिए। उनमें से सबसे फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर जो है हमारा वो है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूट। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब समझिए कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूट से अफेक्ट होता है। मीन्स हमारे सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी थी, अगर उस प्रॉपर्टीज़ को हमें अफेक्ट करवाना है तो हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड रहना पड़ेगा। मीन्स टाइप ऑफ सॉल्यूट भी हमारे सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं इसे एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल ये है कि अगर हमने CH3COOH, इसका आयुर्वेदिक नेम है इथेनोइक एसिड। अगर हम इस CH3COOH को वाटर में डिज़ोल्व करें, किस में? वाटर में डिज़ोल्व करें, तो यहाँ पर वाटर आपका क्या है? सॉल्वेंट, और CH3COOH आपका क्या है? सॉल्यूट। तो जब आपने CH3COOH वाले सॉल्यूट को वाटर जैसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया है तो क्या होगा? ये तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। तो आप देख सकते हैं कि अब जब आपने सॉल्यूट को अपने वाटर के साथ डिज़ोल्व किया तो आपका सॉल्यूट तुरंत टूट के बिखर गया CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में, आइंस में टूट गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है? अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें और उस एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि अब हमने सॉल्यूट चेंज कर दिया। मीन्स अब हम जो सॉल्यूट लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं C6H12O6, ये हम अपना लेने वाले हैं सॉल्यूट, ठीक है। तो जब हमने ये अपना सॉल्यूट लिया और सेम हम इसे वाटर में ही डिज़ोल्व करवा रहे हैं, मीन्स अपना सॉल्वेंट अभी भी वही है वाटर, बट इस बार हमने अपना सॉल्यूट चेंज कर दिया। चेंज क्यों कर दिया? क्योंकि हम ये तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स अगर डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट होंगे तो आपके सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो भी डिफरेंट होगा। कैसे होगा देखिएगा। जब आपने सॉल्यूट दैट इज C6H12O6, इसे ग्लूकोज बोलते हैं, ये जब आपने डिसॉल्व किया अपने वाटर जैसे सॉल्वेंट में तो क्या होगा? C6H12O6 तुरंत डाइमराइज हो जाएगा। डाइमराइज का मतलब होता है, देखो डाइमर फॉर्म कर लेगा। डाइमर क्या होता है? डाई का मतलब होता है टू एंड मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। मतलब डाइमर्स क्या होते हैं? डाइमर ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो अपने ही जैसे दो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनाते हैं। देखना यहाँ पे C6H12O6 दो मॉलिक्यूल्स थे, आपस में जुड़ गए और एक डाइमर फॉर्म कर लिया। ट्राइमर भी होता है, टेट्रामर भी होता है, पेंटामर भी होता है, कई सारे डाइमर्स होते हैं। ट्राइमर का मतलब तीन मॉलिक्यूल्स जब जुड़ जाएं, टेट्रामर का 4, पेंटा का 5, हेक्सामर, हेप्टामर एटसेट्रा ऐसे चलते रहेंगे। तो यहाँ क्या है कि डाइमर फॉर्म कर लिया। अच्छा, ये डाइमर बनता कैसे? मीन्स जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के आपस में किस बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए होंगे? तो ये जो आपस में जुड़े हुए होंगे वो जुड़ते हैं बाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स डाइमर किस तरह से फॉर्म होता है? डाइमर हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ही फॉर्म होता है। तो ये चीज़ आपने देखी कि जब आपने अपना सॉल्यूट चेंज कर दिया, सॉल्वेंट आपने वही रखा वाटर, तो जब आपने अपना सॉल्यूट चेंज कर दिया तो आपने ये देखा कि इस बार हमारा सॉल्यूशन का जो नेचर है वो डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि इस बार हमारा सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन में डाइमर्स प्रेजेंट हैं, समझे? और ऊपर वाले सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट चेंज करने पर कि इस बार ऊपर वाले सॉल्यूशन में हमारे में आइंस प्रेजेंट हैं, तो नेचर डिफरेंट हो गया। एक में हमारा डाइमर प्रेजेंट है, एक में हमारा आइंस प्रेजेंट है, जबकि हमारा सॉल्वेंट वही रहा। तो आप एक चीज यहां से कंक्लूजन पे निकाल सकते हैं कि अगर हमारा सॉल्यूट डिफरेंट होगा तो हमारे सॉल्यूशन का नेचर भी डिफरेंट
होगा। तो यहाँ से हम प्रूव कर पा रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं सॉल्यूशन की जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूट मतलब डिफरेंट सॉल्यूट लेंगे तो प्रॉपर्टीज भी सॉल्यूशन की डिफरेंट आएंगी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आ रही है उसमें आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आ रही है उसमें डायमंड्स वगैरह प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूट कितना इफेक्ट करता है हमारे सॉल्यूशन के नेचर को। अब जो सेकेंड फैक्टर है जिस पर हमारे सॉल्यूशन का नेचर मींस हमारे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, वो सेकंड फैक्टर है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। अब ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट मींस अपना सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है कि अगर हम अपने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहें तो हम टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब अगर हम सॉल्वेंट बदल दें तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगी। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, सब बच्चे जानते होंगे कि अगर इसका एग्जांपल समझिए टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पे किस तरह से डिपेंड है। देखना इसका एग्जांपल कॉमन सा ये है कि अगर हम CH3COOH को वाटर में डिसॉल्व करवाएं, देखना अगर हम CH3COOH को वाटर में डिसॉल्व कराएं, ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूट है और ये यहाँ पे हमारा क्या है वाटर सॉल्वेंट है। तो जब हम सॉल्यूट को अपने वाटर जैसे सॉल्वेंट पे डिसॉल्व करा रहे हैं तो अभी हमने ये रिएक्शन देखी थी कि अपना एसिड तुरंत आयनाइज हो जाता है मींस डिसोसिएट हो जाता है। CH3COOH वो COOH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये तो हमारा हो गया तुरंत आयनाइज। अच्छा, और दूसरा अगर हम अब देखो क्या है सॉल्यूट हमें वही रखना है बिकॉज इस बार हम अपना सॉल्वेंट चेंज करने वाले हैं। तो CH3COOH हमने वही रखा अपना सॉल्यूट जो था। सेकंड इस बार हमने अपना सॉल्वेंट चेंज कर दिया। इस बार जो हमने सॉल्वेंट लिया है वो C6H6, ये है तुम्हारा बेंजीन, ठीक है। तो अब यही सॉल्यूट अगर हम बेंजीन जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराएंगे तो देखिए क्या हुआ। तो ये होगा कि CH3COOH तुरंत डाइमराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइमराइज हो जाएगा मीन्स डायमर फॉर्म कर लेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बार अगर हमने अपना सॉल्वेंट चेंज किया तो क्या हो गया कि हमारे सॉल्यूशन का नेचर भी चेंज हो गया। जब हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट रखा तो तुरंत डिसोसिएट हो गया और आयंस में टूट गया। अब हमने बेंजीन अपना सॉल्वेंट रखा तो बेंजीन में ये टेंडेंसी होती है कि वो मॉलिक्यूल्स को जोड़ती है। जोड़ने का मतलब होता है एसोसिएशन करवाती है। वाटर में ज्यादातर डिसोसिएशन ही होता है। डिसोसिएशन का मतलब टूट के बिखरना, और बेंजीन जैसे जो सॉल्वेंट होते हैं ये क्या कराते हैं? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब टूटे हुए पार्ट्स को आपस में जोड़ना, ठीक अपोजिट है। तो एसोसिएशन बेंजीन ने यहाँ पे करा दिया। तो जब एसोसिएशन करा दिया तो इस सॉल्यूशन में हमारे क्या है? केवल डायमर्स के मॉलिक्यूल, और इस सॉल्यूशन में क्या है? हमारे आयंस प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं किसकी? सॉल्यूशन की। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पर भी हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करती हैं। तो आपने दो फैक्टर पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। अब जो हमारा तीसरा फैक्टर है जिस पर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करेंगी, इसमें कोई डाउट है? नहीं डाउट है। अच्छा, एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे, थोड़ा बेसिक चीज है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि डिसोसिएशन और सर आयनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? मतलब तो दोनों का एक ही है। डिसोसिएशन भी में टूटता है, आयनाइजेशन में भी टूटता है, लेकिन आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर देखिए क्या है। अंतर ये है कि जैसे Av2 हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और इसका अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो ये डिसोसिएट कैसे होगा? इसका डिसोसिएशन कुछ इस तरह से होगा A+B2। ये क्या हो रहा है? मीन्स ये मॉलिक्यूल बस टूट गया है। Av2 से मिलकर बना था तो ये बस टूट गया है A एंड B2 में। जबकि अगर आयनाइजेशन की हम बात करें तो अगर इसी रिएक्शन का मतलब इसी मॉलिक्यूल का अगर हम आयनाइजेशन कराते हैं, डिसोसिएशन का मतलब केवल टूटना और कुछ नहीं, मीन्स जो था उसे अलग करके लिख दिया। आयनाइजेशन का मतलब समझिए, आयनाइजेशन का मतलब ये है कि टूटना भी एंड प्लस आयंस में भी कन्वर्ट होना। मीन्स इसमें दो टास्क हो रहे हैं। पहले तो डिसोसिएशन हो रहा है और डिसोसिएशन के बाद फिर वही जो डिसोसिएट हुआ है वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है देखना, डिसोसिएट हुआ तो अगर हम इसके आयंस बनाएं तो ये 2 इस पे पहुंचेगा, यानी कि A2 पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन में डिफरेंस क्या है। इसमें केवल और केवल डिसोसिएशन मीन्स टूटते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के एटम्स थे वो टूट के इन द फॉर्म ऑफ एटम्स आ गए,
जबकि आयनाइजेशन में क्या है, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, मींस आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो हम इस चीज़ से एक चीज़ तो क्लियर कर सकते हैं कि हम आयनाइजेशन को डिसोसिएशन बोल सकते हैं, मींस अगर कहीं आयनाइजेशन हो रहा है तो उस चीज़ को हम डिसोसिएशन बोल सकते हैं, लेकिन डिसोसिएशन को हम आयनाइजेशन नहीं बोल सकते, बिकॉज डिसोसिएशन में कहीं भी आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। जबकि इस चीज़ को हम क्या, डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ टूट तो रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी बेसिक थी, जिसे बता दिया हमने, किसी को अगर डाउट हो। तो नेक्स्ट चीज़ जो अब हम पढ़ने वाले हैं, दो फैक्टर्स हमारे हो गए जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूट। सेकंड फैक्टर जो हमने अभी पढ़ा वो है टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। एंड जो थर्ड फैक्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इस पर कैसे डिपेंड है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, ये देखिए। पहले ये रब कर दें, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर किस तरह से हमारी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इफेक्ट होते हैं। तो देखना, तीसरा फैक्टर है हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब ये है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट। अमाउंट से मतलब है कि सॉल्यूट हम 1 किलो ले रहे हैं, 2 किलो ले रहे हैं, या फिर अमाउंट से मतलब है कि सॉल्यूट की नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमने दो सॉल्यूशन लिए, एक ये लिया, एक ये लिया, दोनों में ही वाटर को हम क्या ले रहे हैं, एज अ सॉल्वेंट। इसमें भी हमने वाटर को लिया एज अ सॉल्वेंट। अब देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन में हमने जो सॉल्यूट मिलाया है वो हमने मिलाया NaCl, और NaCl का जो हमने अमाउंट लिया है वो लिया है 100 ग्राम। ठीक है, इस दूसरे सॉल्यूशन A है ये, एंड सॉल्यूशन B है। B सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि KCl मिला दिया। KCl एक साल्ट है जो कि सॉल्यूट की तरह ट्रीट हो सकता है। KCl भी हमने 100 ग्राम मिला दिया। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। तो हमने पहले सॉल्यूशन में क्या किया, 100 ग्राम NaCl मिलाया, सेकंड सॉल्यूशन में हमने 100 ग्राम KCl मिलाया। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि हमने सॉल्यूट डिफरेंट लिए हैं, सॉल्यूट डिफरेंट लिए हैं, लेकिन एक बहुत ही कॉमन चीज़ हमने ये ली है कि दोनों ही सॉल्यूट जो कि डिफरेंट हैं आपस में 100 ग्राम ही लिए, मतलब उनका अमाउंट हमने सेम लिया है। तो अभी हमने जो फर्स्ट फैक्टर पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूट पर भी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करती है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें, इसमें NaCl है, इसमें KCl है, तो डिफरेंट। अच्छा, एक चीज़ और है, हाँ KCl है, हाँ, तो इसमें NaCl है, इसमें KCl है। तो इस चीज़ को आपको देख के ये पता चल रहा होगा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूट डिफरेंट होने की वजह से इन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट आनी चाहिए। बात ठीक है, प्रॉपर्टी डिफरेंट आएंगी, उसमें नो डाउट, बिकॉज टाइप्स ऑफ सॉल्यूट पर भी हमारा क्या डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो नो डाउट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट आएंगी, कोई बात नहीं। लेकिन बेटे कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होगी, इस चीज़ को ध्यान से समझना, कुछ प्रॉपर्टी आपकी इन दोनों सॉल्यूशन की ऐसी भी होंगी जो सेम आने वाली हैं। मीन्स अगर आपके पास सॉल्यूशन की 30 या 40, हम ये मान रहे हैं 30 या 40 प्रॉपर्टीज हैं, तो इन 30 और 40 में लगभग 4 प्रॉपर्टी ऐसी भी होंगी। 30-40 जो प्रॉपर्टी हैं टोटल, 30 या 40 कुछ भी मान ले रहे सॉल्यूशन की, ये एग्जाम्पल ले रहे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इन 30-40 में कुछ प्रॉपर्टी आपकी सॉल्यूशन की ऐसी भी आने वाली है, मतलब 4 प्रॉपर्टी आपके सॉल्यूशन की, इन दोनों सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, 4 प्रॉपर्टी इन दोनों सॉल्यूशन की कुछ ऐसी भी आने वाली हैं जो सेम होंगी। और उनका सेम होने का जो कारण है वो ये है क्योंकि हमने अमाउंट उनका सेम लिया है। हमने क्या लिया है, उनका अमाउंट सेम। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी हमारे सॉल्यूशन की ऐसी भी होंगी जो सेम आने वाली हैं, और उनका सेम आने का जो कारण है वो ये है बिकॉज हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दोनों ही सॉल्यूशन में सेम लिया है। तो आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होती हैं सॉल्यूशन की जो केवल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की वजह से सेम आने वाली हैं। उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि NaCl मिला रहे हैं, कि KCl मिला रहे हैं, कि शुगर मिला रहे हैं, कि ग्लूकोज मिला रहे हैं, कुछ भी मिलाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन अमाउंट अगर सेम है तो ऐसी भी कुछ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की वजह से सेम आएंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी, अब इस चीज को ध्यान से समझना, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली वर्ड पे अंडरलाइन किया है,
those properties which depends only upon the amount of solute are called colligative प्रॉपर्टीज। तो आपके चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो अब स्टार्ट हो गया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। तो अब हमें आगे का जो चैप्टर है हमारा पूरा सॉल्यूशन, उस चैप्टर में हमें केवल इस पोर्शन से मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर किस तरह से प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करती है। ये दोनों पार्ट हमारे सॉल्यूशन में नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझाने के लिए हमने ये चीज़ भी आप